करें। चुनाव के दरमियान यहाँ बहुत सारे ग्रामीणों से मुलाकात हुई। सबने अपनी अपनी समस्याएं, अपना अपना पक्ष रखा। हालांकि यहाँ पे तो समस्याओं का भरमार है, फिर भी हमें एक ग्रामीण है यहाँ के, ये इस चुनाव के मुद्दे पर अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं, अपनी कुछ समस्याएं बोलना चाहते हैं। जी बताइए कि आपके यहाँ क्या समस्या है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं आप? सर मैं ये रखना चाहता हूँ, जब 1947 में भारत स्वाधीन हुआ तब तक से आज तक न यहाँ कोई नेता लोग का कोई आना जाना है, ना कोई प्रशासन का आना जाना है बस आवास घर एक बार वगैरह दे देते हैं, ठेकेदारों को दे देते हैं, ठेकेदार बेनिफिट कमा के चला जाता है। उसके बाद वो घर में दरवाजा नहीं, प्लास्टर नहीं, रहने का कुछ नहीं, आगे अगला वाला निराश होकर छोड़ देता है। अच्छा, तो वो जो पीएम आवास मिलता है उसको भी आधा अधूरा होने के बाद लोग उसको छोड़ देते हैं मतलब उसमें पूरा काम नहीं होने की वजह से छोड़ देते हैं। अभी अनार्जस भी नहीं मिलता है। तो वहाँ भी निवासरत रहते हैं कि वैसे ही पड़ा रहता है? रहते हैं। अच्छा, जिसका है लेकिन ठेकेदार आधा अधूरा काम करके जाता है, तो यहाँ के जो पंचायत है, जनपद है, ब्लॉक मुख्यालय है, काम अधूरा रहता है तो उनको पेमेंट कैसे मिल जाता है ठेकेदार को? कभी पूछे हो? अब पूछते हैं नहीं पूछते उसको मैं नहीं मालूम जी, लेकिन क्या होता है अंडरग्राउंड कागज कलम में काम खत्म कर देते हैं। जी, तो जब आपके भी चुनाव में जब लोग हाँ जी वोट मांगने आते हैं, हाँ जी, अगर हम देश की स्वतंत्रता से लेके अब तक की बात करें सर जी, है ना, कुछ बदलाव हालांकि अब समय के साथ देखने को मिला है, लेकिन आज भी मूलभूत आवश्यकताओं से हाँ जी, ये गांव बहुत दूर है। हाँ जी। तो जब चुनाव में आते हैं नेता, तो आप लोग को शिकायत करते हो, बोलते हो, क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं एक काम हो जाएगा, बातें बातें बोल देते, उसके बाद बोल जाते। तो आप लोग कभी अपनी समस्याओं को लेके जब नेता आते हैं चुनाव में, तो हमारा काम नहीं होगा तब तक हम आपको वोट नहीं करेंगे, एक संगठित होके कभी बैठते क्यों नहीं हो? हमारा ये समस्या दूर होना चाहिए, हम इतने साल से सरकार चुनते आ रहे हैं, विधायक चुनते आ रहे हैं, सांसद चुनते आ रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है, ये काम आप करोगे तब हम वोट करेंगे, कभी क्यों नहीं करते हो आप लोग? यही तो समय से सब एक संगठन नहीं हो पाते। आप लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अगर कोई आदमी आपका मताधिकार वोट लेने आता है, तो आप लोग एक जगह बैठिए, अपनी समस्याओं को रखिए कि सर आप जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, हम वोटर बनकर वोट देते आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो अब तक दूर नहीं हुआ है। तो ऐसे में हमारे वोट करने का क्या फायदा? हाँ जी। तो आप लोग एक जगह संगठित होकर के जब भी कोई वोट लेने आता है, कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता, मुझे एक चीज ये बताइए, आज तक आपके इस गांव में हाँ जी विधायक या सांसद कभी पहुंचे हैं? एक बार पहुंचे थे, पूर्वतन विधायक स्वर्गीय राजू ढोलकिया जी पहुंचे थे। अच्छा, राजू ढोलकिया जी पहुंचे थे। हाँ जी। और सांसद या मंत्री की बात करें तो नहीं, कोई नहीं पहुंचे, अभी तक नहीं पहुंचे हैं। और बात रही इंटरनेट की, अब लगा दी है इंटरनेट, तो डिजिटल जमाना है। हाँ, हम लोग रिचार्ज करते हैं 299 का, हाँ। 299 रुपये का रिचार्ज करते हैं जी। 1.5 GB डाटा से 28 दिनों का रिचार्ज देता है जी। लेकिन पूरा सुविधा नहीं कर पाते, हमारे से लूट रहे ये भाजपा सरकार। अभी पिछले 20 से 25 सालों से बीजेडी की सरकार थी। हाँ जी। बीजेडी का सरकार का कार्यकाल कैसे रहा? और अगर हम 15-16 महीने की बात करें, 1.5-2 साल की बात करें, हाँ जी, भाजपा की सरकार बैठी है, तो आपको इन दोनों सरकारों के कार्यों में आपके क्षेत्र में क्या अंतर लगता है? क्या कुछ परिवर्तन आया? अंतर सिर्फ इतना है कि महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना मिला जी। सुभद्रा योजना में 5,000 रुपये का हर महिला को ये मिला है। तो ये महीने में देता है कि कैसे देता है? सालाना 10,000 रुपये के हिसाब से देता है। अच्छा, एक साल में 10,000 रुपया महिलाओं को वही बेनिफिट मिल रहा है। और कुछ विशेष बदलाव? और विशेष कुछ बदलाव बोलने से कुछ, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें या रोड के क्षेत्र में बात करें, तो रोड कैसा है?
एनआरजीए का काम तो कम कर दिया। एनआरजीए 100 दिन का था जब मनमोहन की सरकार थी। जी, यहाँ अगर हम बात करें किसानों की जो खाद की समस्या चल रही थी, अगर इस साल तो खेती बाड़ी सर- के समय, तो खाद कितना उपलब्ध हो पाया? क्या किसानों को किसानी के लिए खाद मिल पाया? नहीं मिल पाया। हजार रुपए में मजबूर होकर खरीदना पड़ा है। अच्छा, दुकानों से, ब्लैक मार्केट से एक बोरी यूरिया 1000 रुपए, जबकि वास्तव में उनका सरकारी सोसाइटी में रेट क्या है? 280 रुपया। 280 रुपया। सरकार पूर्ति नहीं कर पाई। सरकार पूर्ति नहीं कर पाई, सब भ्रष्टाचारों में चला गया। वास्तव में सरकार के बड़े बड़े दावे तो होते हैं, चुनाव में चुनावी घोषणाएं भी होती है, लेकिन अगर हम वनांचल में इन बीहड़ों के बीच बसे इन जनजाति परिवारों की बात करें तो काफी समस्याओं से घिरे हुए हैं। चाहे हम शिक्षा की बात करें, सड़क की बात करें, चाहे उनकी खेती बाड़ी की बात करें। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार क्या इस प्रकार के वादे करते हुए अपने समय को गुजारती है, या बीजेडी के बाद यहाँ जो बीजेपी की सरकार आई है उनके कार्यकालों में क्या इनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो पाएगा, या 20 से 25 सालों तक जिस प्रकार बीजेडी की सरकार में इनकी जो समस्या और जो हालात देखने को मिली वो भाजपा की सरकार में रहेगी, ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।